खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, क्योंकि जैसे कि हम सब मैं फील कर रही थी शुरू से कि जो मैं कलाम बोलने वाली हूँ उसका आधे से ज्यादा हिस्सा तो बोला जा चुका है। तो ये कुछ ऐसे नहीं कि ये बात खुद से ही ऐसे हो गई, नहीं, ये कोई ना कोई पावर है, कोई ऑल माइटी है जो कंट्रोल कर रहा है और जो इस चीज को कहते गूंद गूंद के आगे लेके जा रहा है ना, एक एक वो लेके ना मोती पुरोना खाली नहीं, बल्कि वो एक तार को दूसरी तार के साथ कैसे नेटवर्क बना के आगे के लेके जा रहा है, और मेरे लिए आसानी हो गई। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। 2 मिनट के लिए फिर से दुआ करेंगे। खुदा पाक करो, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा पाक करो, आप हमारे अच्छे उस्ताद हैं और आप हमें सिखाने वाले हैं। हाँ खुदा, इस वक्त खुदा मेरे मुंह का कलाम, मेरे दिल का ख्याल आपके हुजूर मकबूल ठहरे। ओ यस लॉर्ड, जो कुछ बोला जाए वो आपकी तरफ से हो, जो इंसान का इंसान के साथ जाए, जो खुदा का उसको हम रिसीव करते हैं। इस वक्त मैं अपने आप को हम्बल करती हूँ खुदा, आसमानी बाप, मैं अपने आप को आपके चरणों में सरेंडर कर देती हूँ लॉर्ड। खुदा पाक रू, मैं पीछे हट जाती हूँ, आप आगे आइए और आज फिर से हमसे वो बातें कीजिए जिसके लिए हमारी रूह सुनने के लिए बेताब है। जो खुश्क जमीन हमारे अंदर अभी भी कोई ऐसा एरिया है खुदा जिसके ऊपर अभी तक रूह का पानी नहीं गया, जिसके ऊपर अभी तक ऐसे जख्म है जिसके ऊपर रूह का ऑयल अभी तक नहीं मला गया, उन एरियाज के ऊपर भी आपके पाक रूह की बारिश हो, आपके पाक रूह की ओस पड़े, आपके पाक रूह का तेल लगाया जाए, बहाल किए जाए, मजबूत किए जाए, और यीशु हम आपके कद के अंदाजा तक पहुंचे। फरमाइए पाक रूह, आपके बेटे बेटियां सुनते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहली तो मैं शुरू से नोट कर रही थी, जब हम वर्शिप कर रहे थे, एक एक गीत जो गा रहे थे मैं उन पे ध्यान दे रही थी। जैसे शुभंदु भाई ने कहा कि संसार जो है ये हमारा घर नहीं है, मैं परदेसी, हम परदेसी हैं। ये कहाँ से बातें हमें समझ आई? क्या हम अपनी अकल से कहते जा रहे हैं कि ये संसार हमारा घर नहीं, हम परदेसी हैं? जो होप के लिए गीत गाया, एक बहन ने कहा यीशु आ, ये कहाँ की आवाज आ रही है? ये हमारी रूह की एक, ये पूरी धरती, हर एक चीज या कायनात या ये ग्रोनिंग कर रही है। हम अंदर से कह रहे हैं, दुल्हन कह रही है यीशु आ। तो ये सारी चीजें, फिर जैसे जैसे अजय भाई बोल रहे थे कि लैंप जो जलते रहने चाहिए, अभी ये जो वो लैंप हैं जो जल रहे हैं, ये सारी चीजें कहाँ से थी? ये सारी चीजें पाक रूह हमें कनेक्ट क्या रहा था। जैसे एक बुना जाता है, एक कपड़े को तार लेके, धागे ले लेके उनको बुना जाता है, ऐसे ही बुना जा रहा था, बेस बन रही थी, और सारा जलाल खुदा को मिले। आज फिर से हम एक खूबसूरत अपने फ्रेंड के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे नहीं, बात करेंगे। हालेलुया, हम पाक रूह के रूह कुदस के बारे में बात करेंगे, जो हमारा दोस्त है, जो हमारा मददगार भी है, वो हमारा कंफर्टर भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा गाइड भी है, और बहुत कुछ जो आप समझते हैं ना। आपको एक बहुत तक, हम जो मसीह की दुल्हन है, हमारा वो ब्यूटीफायर है, वो जैसे पार्लर में जाते तैयार होने के लिए ब्यूटिशियंस होती है, वो हमें ब्यूटीफाई भी करता है, वो हमें खूबसूरत श्रृंगार भी करता है। हम उसके बारे में सीख रहे हैं, हम रूह कुदस के बारे में बातें करेंगे। आए मेरे साथ, हमने पिछले दिनों काफी ज्यादा हमने देखा था पाक रूह के बपतिस्मे के बारे में, और रिसेंटली लास्ट संडे हमने देखा था कि पाक रूह का बपतिस्मा होना, ये नहीं, पाक रूह जब हमारे अंदर आके इन बदनों के अंदर, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अपने इन बदनों को इतना आम सी बात ना समझे कि ये खाक है, खाक में मिल जाएगी। हाँ, लेकिन ये बदन, जब खुदा इस बदन को क्रिएट कर रहे थे, तो खुदा ने इस बदन के अंदर आके खुद रहना था, खुद रहना था। इस तरह से खुदा क्रिएट कर रहे थे कि अब ये मैं अपने लिए हैकल बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं खुद जाके रहूंगा और हमेशा तक के लिए रहूंगा। और फिर हम पिछली दफा देख रहे थे कि नए सिरे से पैदा होना, जैसे निकोदेमुस को यीशु ने कहा था कि जब तक कोई आदमी
पानी से और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। फिर हमने कलाम में से देखा था कि पानी खुदा का कलाम है और हमें यीशु ने कलाम से गुस्ल दिया। यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा, मैंने तुम्हें तालीम दी, कलाम दिया, तुम अब इस कलाम के वसीले से पाक हो, मासवा एक के यहूदा इस्करियोती के। और शागिर्दों ने जो तालीम पाई थी उसके वसीला से, और यीशु जब जिंदा हो गए, अपना रूह फूंका, वो जिंदगी बख्श रूह, इनकरप्टेबल, कभी ना फना होने वाला, वो जब रूह बख्शा तो पानी यीशु के कलाम से, तालीम से जो उन्होंने पाई यीशु के साथ, और जिंदा होने के बाद यीशु ने जो रूह फूंका, वो दोनों चीजें से वो अब नए जन्म उन्होंने ले लिया, नए इंसान हो गए। अब उनको हम बॉर्न अगेन कह सकते हैं। लेकिन अभी दूसरा एक्सपीरियंस के लिए खुद यीशु ने उनको कहा था इंतजार करो, जो कि खुदा की तरफ से, बाप की तरफ से वादा था और वो इनाम है। आज हम वो चीजें हमने पिछली दफा सीख ली, थोड़ा सा उसको मैंने रिकैप इसलिए किया, जिन लोगों ने पहली दफा सुना है या नहीं सुना, या आपको फिर से दोबारा याद भी हो जाएगा कि ये दो डिफरेंट एक्सपीरियंस है, नए सिरे से पैदा होना और पाक रूह का बपतिस्मा होना। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि हम ये जो बात करते हैं पाक रूह के बपतिस्मे की, तो ये ईमानदारों की जिंदगी में इतना जरूरी क्यों है। हम पिछली दफा भी थोड़ा देखे थे कि आज कलीसियां जो है कलाम की समझ क्यों नहीं आती, रूह के फलों की क्यों लिमिटेशन है, या क्यों कल्टीवेट नहीं हो पा रहे फुली तौर पे, या फिर कलीसियां रूहानी तौर पे क्यों कमजोर हैं, दुआ में क्यों नहीं बन पाते, और जब दुआ करते तो वो दुआ हमारी लिमिटेड क्यों होती है, जब दुआ करते हो तो ध्यान इधर उधर भटकता कैसे है, और बहुत सारी और बातें। कलाम जो पढ़ने के लिए परसिस्टेंट क्यों नहीं होते, हमारी जो होप और फेथ है, ये जो लव है, वो उस तरह से क्यों नहीं, जिस तरह से हम शागिर्दों को देखते थे। हमारे अंदर रूहों के लिए बोझ कि खुदा ये भी बच जाए, खुदा ये भी बच जाए, क्योंकि वो जो अग्नि है, जो हमेशा की आग है, वहां का कीड़ा नहीं मरता और वो आग नहीं बुझती, और वहां पे वापसी के रास्ते नहीं है, और वहां पे हर वक्त दांतों का पीसना है और रोना है। वो इस तरह की भयानक जगह है कि यीशु ने अपने मुंह से उसको करेक्टराइज किया, उसके उसके बताया कि वो कैसी जगह है। और ये चीजें ईमानदारों के दिल में किस तरह से इन चीजों को सुन के तो दूसरी रूहों के लिए बोझ नहीं आता कि खुदा ये भी रूह बच जाए, खुदा ये भी रूह बच जाए, क्योंकि कोई ना कोई वजह है कि ये सब चीजें नहीं हो रही, कलीसियां कमजोर है, फिर कलीसियां गुमराही का शिकार हो रही हैं, कोई भी तालीम नहीं आ जाती है, कुछ भी नया करके कोई ले आता है जो बाइबल में जिसका जिक्र भी नहीं मिलता है, रेफरेंस भी नहीं मिलती, तो एकदम से हम उसको कबूल कर लेते हैं और एकदम से वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। या फिर क्या होता है कि हम कहीं कहीं चर्च में, कलीसिया में शुरू शुरू में तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई नई इंटरटेनमेंट की बात ही नहीं हो रही, कोई इंटरटेन नहीं किया जा रहा, तो फिर बोर होना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज लोग, पहली बात, कि पाक रूह का बपतिस्मा जो है उसकी जरूरत को महसूस नहीं करते, उसके लिए हंगर थर्स्ट को नहीं रखते, और अगर है उनको बपतिस्मा हो चुका है तो फिर उस लेवल पे उसको पाक रूह के बपतिस्मे को अपने आप को यूटिलाइज नहीं होने देते, तो इफेक्टिव नहीं होने देते, या पाक रूह को अपने ऊपर उस तरह से कंट्रोल नहीं लेने देते, या पाक रूह का बपतिस्मा जो उसको फुली फुली अपने अंदर काम नहीं करने देते। तो आज हम देखेंगे कि रूह कुद्दस का, होली स्पिरिट का बैप्टिज्म जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पाक रूह का बपतिस्मा जरूरी क्यों है। हम कुछ हवाला जात देखेंगे। हिस्कियल उसका 39 उसकी 29 वर्स निकाले, हिस्कियल 39 उसकी 29 वर्स। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर आप इन वर्सेस को अगर लिखना चाहें लिखें, नहीं तो इसके जो मेन चीज है कि इसमें इन वर्सेस में हम कौन सी चीज पिक कर रहे हैं, आप उसको जरूर याद रखें, हो सकता है मैं पूछ ही लूं। हिस्कियल 39 उसकी 29 वर्स के अंदर क्या लिखा है, और मैं फिर कभी उनसे मुंह ना छिपाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी रूह बनी इस्राएल पर नाजिल की है, खुदावंद खुदा फरमाता है। खुदा सच्चा है, खुदा की बातें सच्ची ला तब्दील है, उसके कहने करने में कोई फर्क नहीं, जब खुदा कहता है तो हो जाता है, ये नहीं कि कहा तो बाद में करेंगे तो वो देखेंगे।
कहने करने में कोई फर्क। जब खुदा ने कहा कि वो उन लोगों से अपने मुंह को नहीं छुपाएगा, वो क्यों नहीं छुपाएगा? क्योंकि उसने अपनी रूह बनी इसराइल के अंदर नाज़िल की है। अब ये हम जो है स्पिरिचुअल बनी इसराइल है। यीशु ने अपने शागिर्दों को जिंदा होने के बाद, जब ये एक ग्रेट कमीशन हम देखते हैं वो दिया था, और जब यीशु ने कहा था मत्ती की इंजील 28 बाब उसके आखिरी वर्ष 20th वर्ष के अंदर, तो तब यीशु ने उनसे कहा था कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। यीशु तो 40 दिन के बाद आसमान पे उठा लिए गए। फिर यीशु दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ कैसे हैं? हम जानते हैं, रूह कुद्दस की सूरत में। अभी हमारे अंदर यीशु फुली कंप्लीट फुलनेस के साथ कैसे हैं? रूह कुद्दस की सूरत में। तो यहाँ पे हिस्कियल 39:29 के अंदर हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रूह कुद्दस का दौर जो नए अहदनामा से शुरू हुआ। रूह कुद्दस नए अहदनामा में जब यीशु रिजरेक्ट हो गए, जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद यीशु ने कहा था मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद होगा, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो दूसरा सहायक मददगार आएगा और वो तुम्हारे अंदर अब तक रहेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु के जिंदा होने के बाद, आसमान पे जाने के बाद, जब रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ, रूह कुद्दस आया, तो अब रूह कुद्दस ईमानदारों के अंदर रहता है। अब हम जो है, हम वो टेबरनेकल हैं, हम वो खेमा है, हम वो तंबू हैं, जिस तंबू को मूसा को खुदा ने एक नमूना दिया था, डिजाइन दिया था, और वो तंबू हम बियाबान में देखते हैं। हम वो हैकल हैं जो सुलेमान से खुदा ने बनवाई थी, हम हैं वो। अब फिर हम देखते हैं हिस्कियल के अंदर खुदा ने जो प्रॉमिस किया है, किस बात पे ये प्रॉमिस हुआ है, किस बीच में मेन चीज क्या थी? खुदा ने कहा क्यों नहीं मैं अपना मुंह छुपाऊंगा, खुदा ने कहा क्यों मैं तुम्हारे साथ अब तक रहूंगा हमेशा, खुदा ने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, ना मैं तुमसे दस्तबरदार हूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदा कहते मैं अपना मुंह कभी ना छुपाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी रूह को तुम पर नाज़िल कर दिया। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे क्या है? ये एक अश्योरेंस है, ये एक गारंटी है, ये एक हमारी सेफ्टी है। हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो हमें पता कहते अब फिक्र नहीं है किसी चीज की। अब ये देखिए, ये हमारी लाइफ इंश्योरेंस है। कैसे? इटर्निटी की इंश्योरेंस कैसे? क्योंकि रूह जो है वो नाज़िल कर दिया गया है। एक और चीज देखते हैं, मीका की किताब, मीका नबी की किताब, मीका नबी का सहीफा, उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। वहां पे क्या लिखा है? खुदावंद कहते हैं लेकिन मैं खुदावंद की रूह के बायस, मीका नबी क्या कहते हैं? लेकिन मैं खुदावंद की रूह के बायस कुव्वत, वो अदालत और दलेरी से मामूर हूँ, ताकि याकूब को उसका गुनाह और इसराइल को उसकी खता जताऊं। अब किस वजह से वो दलेरी से मामूर है? किस बात के, किस मेन एलिमेंट क्या है जिसकी वजह से दलेरी आई है? वो मेन बीच में जो शख्स है, ऑल माइटी कुव्वत है, वो क्या है? रूह, खुदावंद की रूह। खुदावंद की रूह के बायस कुव्वत, दलेरी, अदालत उससे भरा पड़ा है, मामूर है, फुल है। और उसकी वजह से वो क्या है? कहते हैं कि मैं याकूब को उसका गुनाह और इसराइल को उसकी खता जताऊंगा, यानी कि मैं खुल के दलेरी से मनादी करूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि गुनाह को गुनाह ही कहना है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर हम बदी को बदी कहें और अच्छाई को अच्छाई कहें, ये नहीं कि बदी के ऊपर गुनाह है तो हम खामोश रहें कि लोग ऑफेंड हो जाएंगे। ऑफेंड होना जो है, इसको देख के हम अपनी मनादी को ऑल्टर नहीं कर सकते कि लोग ऑफेंड होंगे। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कलाम को डाइल्यूट नहीं कर सकते। यीशु ने कहा था जब उस बर्रे का गोश्त खाओ तो उसको पानी में उबाल कर मत खाना, मत उस गॉस्पेल को डाइल्यूट करना। गॉस्पेल को डाइल्यूट नहीं कर सकते। दलेरी से, कुव्वत से, कहां से आई ये दलेरी कुव्वत? क्योंकि खुदावंद के रूह के बायस। अब ये चीजों को आप नोट करते जाए। एक और हवाला देखते हैं, जकरिया 4 बाब और उसकी 6ठी आयत।
बहुत कॉमन वर्स है, हम जानते हैं सभी। जकरिया उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत के अंदर खुदाम का कलाम कहता है, तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये जरबाबल के लिए खुदाम का कलाम है कि ना तो जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब अल्फाज फरमाता है, ए पहाड़ तो क्या है। बहुत बड़ी रुकावट थी, मुखालफत थी, जब वापस यरूशलेम की तरफ जा रहे थे हैकल बनाने और दीवारें खड़ी करने, दरारें भरने, और वो जो मुखालफत थी वो इस तरह से आके उनके आड़े आई थी, बहुत तरीके से, डिफरेंट तरीकों से, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा थी, हर तरीके से ही थी, फाइनेंशियली भी और वैसे भी हर तरीके से, और अपने ही भाइयों से शुरू हुई और जैसे भी था। लेकिन वहां पे खुदाम का कलाम क्या कह रहा है? खुदाम का कलाम कहता है कि ना तो जोर से और ना ताकत से, अपने बल से, अपनी समझ से, अपनी चीजों से नहीं, बल्कि खुदा के रूह से हर वो पहाड़ जो है, जो खड़ा हो रहा है खुदा के काम के आगे, हर वो जो पहाड़ है, बेशक वो कैसी भी बड़ी मुखालफत है, कैसी ही परसिक्यूशन है, वो मैदान हो जाएगी। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। किसकी वजह से? रूह की वजह से, खुदा के रूह की वजह से, क्योंकि बीच में ऑल माइटी पावर कौन है? खुदा के रूह की वजह से। खुदा कहता है मेरी रूह से ये पहाड़ मैदान होएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक और हवाला देखते हैं, हिस्कियल। अब आप गौर करते जाए, पहला था एश्योरेंस, गारंटी, सेफ्टी। हमने जो हिस्कियल 39 उसकी 29 में देखा था, मीका 3 की 8 में जो हमने देखा था जोर, कुव्वत, दलेरी, मनादी की। अभी जो हमने देखा मुखालफत, परसिक्यूशन, व्हाटएवर, उसके आगे वो कोई भी पहाड़ है वो मैदान होएगा रूह के वसीला से। एक और चीज देखते हैं, हिस्कियल 36 और उसकी 27 वर्स देखें। हिस्कियल 36 उसकी 27 वर्स, वहां पे क्या लिखा है? खुदाम कहता है, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा। आजकल कलीसियाओं को ये बहुत, ईमानदारों को मुश्किल होती है पैरवी करना, क्योंकि जो चीज अपने मन को अच्छी लगती है वो उसके लिए, उसको हम करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ जवाब निकाल ही ले लेते हैं, कोई रीजनिंग निकाल ही लेते हैं, कुछ ना कुछ हम बहाना मार ही लेते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, दूसरों को आंसर करने के लिए, बेशक कलाम उसकी मुखालफत ही कर रहा हो। लेकिन खुदा का रूह क्या कहता है? खुदा कहता है कि मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा। ये जब हम खुद यस्सु को, उस यस्सु के नक्शे कदम पर चलते हैं और हम अपनी क्रूज को रोज रोज उठाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन यस्सु जैसा हो, तो वो कैसे होता है? ये पाक रूह के वसीला से होता है। खुदा कहते हैं मैं अपनी रूह जो है वो डालूंगा, और पाक रूह हमें कुव्वत देता है। वो कुव्वत का लिबास है जो हमें गुनाह पे, हर तरीके से जो भी आजमाइशें, हर चीज के ऊपर गालिब आने के पे मदद करता है। वो जिस्म के कामों को नाश करता है, हर तरह के खौफ से निकालता है, हर तरह की चीजें, और वो जब वो हमसे खुदा के हुक्म जो है उनकी पैरवी करवाता है, वो हमसे खुदा के हुक्मों को ओबे करवाता है, क्योंकि पाक रूह हमें कन्विक्ट करता है, पाक रूह हमें कन्विंस करता है। इसलिए एक मैं आपको बात कहूंगी यहाँ पे, हमारा काम नहीं किसी को कन्वर्ट करना, बस हमारा काम है यीशु के बारे में बताना। हमारा काम किसी को कन्विंस करना नहीं है, हमारा काम है यीशु के बारे में बताना। हमारा काम किसी को कन्विक्ट करना नहीं है, हमारा काम है सिर्फ यीशु के बारे में बताना। हमारा काम सिर्फ गुड न्यूज को लेके जाना है, मनादी करना है, और वो गॉस्पल जो कलाम के मुताबिक गॉस्पल है, अपनी मैन मेड गॉस्पल या अपना मैन मेड आइडिया नहीं। हैकल मीन मंदिर, खुदा का मंदिर, टेबरनेकल तंबू, जिसमें खुदा आगे रहता है। अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं? हिस्कियल 36 की 27 में खुदा कहते हैं कि मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, तुम्हारे अंदर, और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा, और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। आज क्यों फरमाबरदारी नहीं हो पाती? क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस चीज से ना वाकिफ हैं, और अगर वाकिफ हैं तो हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया को खुदा के रूह के आगे सरेंडर नहीं किया।
जैसे एक मेंशन होता है, एक बड़ी हवेली होती है और उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे ये जो हमारा बदन है, रूह जान जिस्म, इसके अंदर भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। जब खुदा पाक रूह आता है तो सबसे पहले तो ये कि हमारा माइंड रिन्यू होता है। माइंड रिन्यू जब होता है तो हमें पता चलता है कि हम रिपेंटेंस की तरफ आते हैं। हम इस चीज को पहले तो सबसे पहले हम हमारा माइंड कैसे रिन्यू होता है? हमारा माइंड रिन्यू होता है इस चीज के लिए कि हम खुदा के बारे में हमारा क्या सोचने का नजरिया है, हमारा अपने बारे में सोचने का नजरिया क्या है। हम गुनाहगार हैं और हमें मखलसी चाहिए। हमारे कितने भी अच्छे काम हमें यीशु के साथ नहीं जोड़ सकते, यीशु के पास नहीं ले जा सकते, आसमान में नहीं ले जा सकते। खून और गोश्त आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हमें पहले एक वो माइंड सेट चाहिए खुदा के बारे में और अपने बारे में कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे किसी ऐसे दरमियानी की जरूरत है, मुझे मखलसी की जरूरत है, मुझे कफारे की जरूरत है जो मेरे गुनाहों को पाक करे, माफ करे, धो दे, साफ करे। इसके बाद माइंड रिन्यू क्या होता है? दूसरा स्टेप क्या होता है उस माइंड रिन्यू के अंदर? कि अब मुझे तौबा करनी है, क्योंकि मैंने अपने आप को गुनाहगार कबूल किया। अब मैंने तौबा की, अब जब तौबा की और उस तौबा के बाद हमारा नजरिया कि वो तौबा कैसी है, हमने अपने माइंड को चेंज करना है गुनाह के बारे में, अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में यू टर्न लेके उस पुरानी जिंदगी से हमने यीशु की तरफ मुड़ जाना। और उसके बाद फिर हमारी वॉक शुरू होती है। हम इकरार करते हैं, फिर हम बपतिस्मा लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि बात क्या करें कि ये जो पाक रूह जब हमारे अंदर आता है तो ये सारी जो हमने आज सारी बातें नहीं की, ये चंद बातें खुदा पाक रूह आपको इससे बहुत आगे बताएंगे। हम चंद बातें कर रहे हैं क्योंकि पाक रूह के बारे में सब कुछ जानना समझ लेना, मेरा नहीं ख्याल कि हम इस बदन में सब कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि पाक रूह हमें बयाना के तौर पे दिया गया, डाउन पेमेंट है। अभी हम कुछ बातों को समझते हैं लेकिन पूरे तौर पे समझेंगे जब हम खुदा की ग्लोरी के अंदर जाएंगे। हालेलुया, आमीन। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं, हमने 4 हवाले ऐसे देखे जिनमें हमने 4 चीजों को देखा। अब हम देखेंगे कि पाक रूह का बपतिस्मा एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट है। 3 चीजों को याद रखें जो मैंने सीखी हैं। बस आप 3 एस याद रखें, जो अल्फाबेट के एस हैं, आप उनमें से 3 एस को याद रखें। जो पहला एस है उससे सील। पाक रूह है, जब हमें बपतिस्मा मिलता है तो हमारे ऊपर सील हो जाती है। हवाला जात आप लिख लें, बाद में आप पढ़ लीजिएगा। इफ्सियों पहला बाब 11 से लेके 14 आयत तक है। इफ्सियों 4 बाब उसकी 30वीं आयत है। इफ्सियों 11 पहला बाब 11 से 14, इफ्सियों 4 बाब उसकी 30वीं आयत। इसके अलावा दूसरा क्रंथियों उसका पहला बाब और उसकी 20 और 22 आयत। दूसरा क्रंथियों उसका 5वां बाब और 5वीं आयत। ये जो मोहर है, जब किसी चीज के लिए प्रॉमिस किया जाता था 2 पार्टीज के दरमियान, और वो जो पार्टीज प्रॉमिस करती थी किसी चीज के लिए और ओथ लेती थी। ओथ का किस किस को पता है? ओथ लेना किस किस को पता? ओथ का जो लोग स्क्रीन पे आ सकते हैं प्लीज आ जाए, अच्छा लगेगा मुझे। ओथ का किस किस को पता है? कोई बता सकता ओथ क्या होता है? हम जब इधर हमारी सिटीजनशिप होती है, जब हमें कैनेडियन सिटीजनशिप मिलती है तो हम उससे पहले हम ओथ लेते हैं। ओथ लेने का मतलब होता है कि शपथ लेना बिल्कुल, कि हम उस चीज के लिए पाबंद हैं कि हम वफादार रहेंगे इस मुल्क के साथ। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। और ये जो शपथ लेना जाए, कसम लेना जाए, सबसे पहले जब 2 पार्टीज होती है उनके दरमियान में कोई अहद होता है, उसके साथ प्रोमिसेस होते हैं और ओथ लिया जाता है। और वो ओथ के ऊपर बाद में एक सील लगाई जाती थी, कोई चीज निशान के तौर पर, सील के तौर पर रखी जाती थी। अब जब खुदा ने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया, उसके इकलौते बेटे मसीह यस्सु की कुर्बानी को कबूल करने के वसीला से, ईमान लाने के वसीला से जब हम खुदा के बेटे बेटियां बन गए, हम उस अब्दी मिरास में शामिल हो गए। तो खुदा ने हमें जब कबूल किया, हम उस प्रॉमिस के अंदर चले गए। तो वो प्रॉमिस के अंदर जाने के बाद जो ओथ हुआ, उस ओथ के ऊपर खुदा ने सील की, अपनी सील की। हमारी जो मिरास जो हमें मिली है कि हम बेटे बेटे हैं, उसके ऊपर खुदा ने सील की। और वो सील क्या है? ये होली स्पिरिट है। हालेलुया।
Amen. जो हमने हिस्कियल 39:29 में देखा था कि गारंटी एंड अश्योरेंस फॉर एवर एवर कि खुदा हमसे अपने मुंह को नहीं छुपाएगा। खुदा पाक रू जब रूल कुदस हमें इनाम में एज अ गिफ्ट मिल गया तो हमारे ऊपर सील हो गई कि अब हम खुदा के हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। अब हम उसकी प्रॉपर्टी हैं, अब हम ले पालक बेटे बेटियां मान गए। और ये जो सील है, याद रखें, ये कभी ब्रेक नहीं हो सकती, ये अनब्रेकेबल सील है। ये बात हमेशा याद रखें। और मेरा ईमान ये है कि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, आपको पाक रूह का बपतिस्मा हो चुका है। शायद आप इस वक्त अपने बारे में बहुत सारे सवाल उठा रहे होंगे कि क्या मेरे पर सील है। ये अगर आपके ऊपर सील ना हो तो आपके अंदर ये हंगर और थर्स्ट कभी भी ना हो पाक खुदा के रूह के कलाम की। आपके अंदर ये, अगर आपके ऊपर ये सील ना हो तो आप रोज इस टाइम को निकाल के खुदा के लोगों के साथ मंडली में कनेक्ट ना होए। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये कुछ चीजें जो जाहिर करती, मैनिफेस्ट करती हैं कि हमारे ऊपर खुदा के रूह की सील हो चुकी है। और ये जो सील खुदा की सील है, इसको इब्लीस की कोई ताकत ना छेड़ सकती, ना छू सकती है, और ना ही इस सील को तोड़ सकती है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। गिव थैंक्स टू लॉर्ड। आए 2 मिनट के लिए शुक्रगुजारी करें, क्योंकि मेरे और आपके ऊपर खुदा की सील हुई है। हालेलुया। और उसके ऊपर कौन इम्प्रिंटेड है? सील के ऊपर कोई ना कोई चीज बनी होती है, शक्ल बनी होती है, उसके ऊपर यीशु की छवि है। हालेलुया। और यीशु के लहू की। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये एक ऐसी सील है जो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकती। थैंक यू लॉर्ड। और इस सील के वसीला से हमें पता चलता है कि हम खुदा की संतान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इसीलिए जब हम दुआ करते हैं तो हम कैसे अबा फादर कहते हैं, हम कहते हैं अबा फादर, आसमानी बाप। वो सील जो है हमारे ऊपर, जो हमें डाउन पेमेंट दी गई है। थैंक यू लॉर्ड। और हम जिंदा लिविंग लेटर बन गए। अभी हम चलती फिरती वो हैकल हैं, मंदिर हैं। अभी हम वो मंदिर नहीं है जो हेरोदीस ने एक्सटेंड करवा दिया था, और हेरोदीस ने बड़े बड़े पत्थर लगवा के इमारतें बनवाई थी, अपार्टमेंट अपार्टमेंट बनवा दिए थे। अब हम वो हैकल नहीं, बल्कि हम कौन है? हम लिविंग लिविंग हैकल हैं, खुदा का जिंदा मंदिर है। हम वो मंदिर अब बन गए। हालेलुया, आमेन, आमेन। पहला था सील। पाक रूह का बपतिस्मा जब होता है तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? हम पे सील हो जाती है। सेकंड एस, जो दूसरा एस है, वो एस है टू स्ट्रेंथ अस, मेक अस स्ट्रॉन्ग। पहला था टू सील अस, सेकंड टू स्ट्रेंथ अस, हमें मजबूत जोर आवर करने के लिए, हमें कुव्वत देने के लिए। यीशु ने कहा था, ये जो तुम्हें चंद दिनों के बाद इनाम मिलेगा, जो मददगार सहायक आएगा, ये कुव्वत का लिबास है। मीका की किताब उसके तीसरे बाब की 8वीं आयत में हमने पढ़ा अभी भी कि खुदा के रूह के बायस कुव्वत, अदालत और मैं दलेरी से मामूर हूँ। हालेलुया। और क्या हो रहा है? मनादी हो रही है। याकूब के घराने में, इसराइल में मनादी हो रही है। किस बात की? उनकी खताएं उनके ऊपर जाहिर की जा रही हैं, ताकि वो तौबा की तरफ रज्जू लाए, ताकि वो यीशु की तरफ रज्जू लाए। तो सेकंड जो चीज है, सेकंड एस जो है वो है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ। रूह कुदस के बपतिस्मे से हमें जोर मिलता है, और उसके साथ साथ वो जो जोर है वो ऐसे वेन में नहीं जाता, बल्कि उससे फल पैदा होते हैं, हम फ्रूटफुल होते हैं। कैसे? हम देखते हैं, क्योंकि जब रूह कुदस मिलता है तो उसके बाद हमें कलाम के भेदों की समझ आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने यीशु मसीह के साथ रह के, खुदा यीशु मसीह के साथ रह के तालीम पाई थी, मौजज़े भी किए थे, पाक रूह ठहरा हुआ था। लेकिन जब यीशु ने अपने रूह को फूंका और पाक रूह का बपतिस्मा हुआ, पाक रूह अंदर आकर रहना शुरू हो गया, और उसके बाद उनको कलाम के भेदों की समझ आना शुरू हो गई। तब हम देखते हैं पतरस को, जैसे ही उनको पाक रूह का बपतिस्मा हुआ, अमाल की किताब उसके दूसरे बाब के अंदर, और पतरस ने मनादी शुरू की, तो पतरस ने फौरन से हवालों को कोट करना शुरू कर दिया।
ओल्ड टेस्टमेंट के जो हवाले थे, जोएल की किताब के दूसरे बाब का हवाला जो 28 आयत के अंदर, पतरस ने उस हवाले को फौरन से कोट किया। पतरस कहता है कि देखो ये जो तुम देख रहे हो, हमने को मैं नहीं पी, हम किसी नशे में नहीं है कि आप जो खुदा के बड़े बड़े कामों को सुन रहे हो, गैर जुबानें सुन रहे हो, बल्कि वो कहता है कि ये तो वो प्रॉमिस है जो पूरा हुआ है, जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था, ये प्रोफेसी पूरी है। खुदा ने कहा था कि आखिरी दिन में ऐसा होगा कि अपनी रूह हर बशर पर डालूंगा, हालेलुया। और हम उन लोगों के अंदर हैं, इस वक्त आप उस जमायत के अंदर हैं। खुदा ने कहा तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, मैं अपने बंदर अपनी बंदियों पर उन दिनों में अपने रूह को डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसी वक्त जैसे पाक रूह अंदर आया, बपतिस्मा हो गया, स्ट्रेंथ कैसे मिली उसको? खाली बोलने की स्ट्रेंथ ही नहीं मिली। पहले वो छुप के बैठे हुए थे यहूदियों से, लेकिन अब उन्हीं यहूदियों में वो मनादी कर रहे हैं। और बहुत सारे हम देखते हैं 3,500 लोग जब बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु को कबूल किया, तौबा की, कलाम ने उनके ऊपर असर किया। ये कैसे हुआ? उनको कैसे पतरस को वो हवाला याद आया? कैसे पतरस ने उस हवाले को रिलेट किया इस पाक रूह के बपतिस्मे के साथ, या इस वाक्य के साथ, पेंटिकोस्ट के दिन के साथ? कैसे पतरस उसको कनेक्ट किया? क्या अपनी समझ से? क्या समझते आप? कौन कौन समझता है कि रूह कुदस की कुदरत से? रूह कुदस की कुदरत से। आमीन, आमीन। जब रूह कुदस का बपतिस्मा होता है, जब रूह कुदस हमारे अंदर आके मस्कन बनता है, तो सेकंड चीज जो हम देख रहे हैं वो क्या? स्ट्रेंथन कैसे होती है? सबसे पहले हम देखते हैं, हम खुदा के कलाम को समझना शुरू होते हैं, खुदा के भेदों को समझना शुरू होते हैं। पाक रूह जो हमारा अच्छा उस्ताद है, वो हमें कनेक्ट करता है। बहुत दफा ऐसा होता है ना कि जब हम यहाँ पे कलाम बोलते हैं तो कई दफा तैयारी नहीं होती, हम पहले से नहीं देख के आते कि क्या बोलना है, लेकिन खुदा का रूह कनेक्ट करता रहता है। आमीन, आमीन। इवन के जब बोलने वाला बोल रहा होता है, तब भी खुदा का रूह हमसे बोल रहा होता है कुछ ना कुछ, हमें कोई ना कोई हवाला याद करवा रहा होता है, हमें कोई ना कोई स्टोरी याद करवा रहा होता है। कैसे होता है ये पाक रूह के बपतिस्मे की बात है। जब पाक रूह अंदर रह रहा है, तो पाक रूह अंदर रह के वो अपना काम कर रहा है, हमने सरेंडर किया अपने आप को। फिर पाक रूह कैसे स्ट्रेंथन करता है हमें फलदार बनाता है। हम सब जानते हैं कि जो गलतियों के 5वें बाब की 22 और 23 आयत के अंदर होता है, देखा है कि पहले तो हम जोर आवर बनते हैं। इफ्सियों 3 बाब उसकी 16 से 17 आयत, 16-17 आयत आप पढ़ लीजिएगा। इफ्सियों 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयत, वहां पे लिखा है कि हम रूह के वसीला से जोर आवर होते हैं। हालेलुया। इफ्सियों के खत में और क्रंथियों में बहुत ज्यादा आप पाक रूह के बारे में सीखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि गलतियों 5वां बाब उसके 22 और 23 आयत, वहां पे देखते हैं कि हम फलदार होते हैं। फिर एक और बात हम देखते हैं कि हम और कैसे स्ट्रांग होते हैं। हम दुआ में और कलाम पढ़ने में मजबूत हो जाते हैं, और फिर हम आजमाइशों में कायम रहने के लिए मजबूत हो जाते हैं। जब कोई आजमाइश आती है तो हमें पता होता है कि हमने कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, और आजमाइश में गुनाह में नहीं गिर पड़ना। हमें पाक रूह की मदद से ये स्ट्रेंथ मिलती है। याद रखें, पहला क्रंथियों उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत आप देखिएगा, वहां पे लिखा है कि आजमाइशों में हम कहीं गिर ना पड़े, हम गुनाह ना करें। हमारी खुदा इस तरह से मदद करता है, इस तरह से हम मजबूत होते हैं। दूसरा, हम और क्या कैसे मजबूत होते हैं? जिस्म के कामों पे। कौन से जिस्म के काम है? वो भी हम गलतियों के 5वें बाब के अंदर बहुत सारे जिस्म के काम है वहां पे लिखे हुए हैं, एक बड़ी लिस्ट है। हम उनके ऊपर कैसे गालिब आते हैं, उनको कैसे नाश करते हैं? पाक रूह की मदद से। रोमियो 8 बाब 13वीं आयत के अंदर लिखा है, रोमियो 8 बाब 13वीं आयत के अंदर, कि जिस्म के कामों को हम कैसे नाश करते हैं? पाक रूह करवाता है, पाक रूह करता है हमारे अंदर रह के। तो ये जो जब ऐसे होता है ये सब कुछ, तो हमारे अंदर पाक रूह के फल और कल्टीवेट होना शुरू हो जाते हैं, और पाक रूह के फल जो है पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और बढ़ने शुरू हो जाते हैं, फ्लरिश होना शुरू हो जाते हैं, मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से हम और मसीह में मजबूती पकड़ते हैं। खिदमत का काम होता है, क्योंकि हम देखते हैं यही पतरस और यही रसूल जो थे, जैसे पाक रूह अंदर आ गया, पाक रूह ने मस्कन बना लिया, तो इस तरह से उन्होंने मनादी करनी शुरू की। अब उनको कोई डर नहीं लग रहा कि उनको को मार देगा पकड़ के। हालांकि परसिक्यूट किए गए बुरी तरह से, उल्टी सलीबों पे चढ़ा दिए गए, पकड़ के उनकी चमड़ी को उधेड़ दिया गया, बहुत बहुत दिनों तक भूखे रहे, बहुत बहुत दिनों तक प्यासे रहे, नंगे पांव चले, सफर किया।
बिना कपड़ों के, बिना पैसों के बहुत ज्यादा परसिक्यूशन रही। पौलुस को देख ले, वो अपनी जब परसिक्यूशन का जिक्र करता है तो कितनी दफा कोड़ों की बात करता है, मुझे इतनी कोड़े लगे, बेंत लगे, भूख में रहा, जहाज टूटने के खतरे में रहा, लेकिन कहता है कौन सी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती, कहां से आई ये दलेरी? पाक रूह की मदद से। हालेलुया, आमीन आमीन। खुदा पाक रूह जब हमारे अंदर आता है तो हमें कैसे स्ट्रेंथन करता है? हम खिदमत का काम कर सकते हैं उससे, इस तरह से वो हमें स्ट्रेंथन कर देता है। तब हमें गवाही देने में डर नहीं लगता, तब हमें यीशु के बारे में बोलने में डर नहीं लगता, तब हम अपने आप को छुपाते नहीं कि हम मसीही हैं, बल्कि हम दुनिया के इंतहा तक उसके गवाह बन जाते हैं। आमीन। पाक रूह हमें और कैसे स्ट्रेंथन करता है? वो कलीसिया को एक कर देता है। यीशु का बदन, हम जो यीशु का बदन है, दुनिया के कितने किस कोनों से हैं, किस किस मुल्क से हैं, और पाक रूह ने हमें एक कर दिया। इस तरह से क्या हुआ? यीशु का बदन जो है बढ़ना शुरू हो गया, और आएंगे, ईमान लेके आएंगे, और यीशु के बदन के ऊपर जो रद्दे रखते जाएंगे, वो और ईंटे के ऊपर ईंटे आती जाएंगे, और इस तरह से एडिफिकेशन होती जाएगी। यीशु के बदन की, कलीसिया की क्या एडिफिकेशन? एडिफिकेशन का मतलब आपको एक दिन बताया था कि एक बिल्डिंग को आप और ज्यादा एक्सटेंड करते जाए, और एक्सटेंड, और कमरे बनाते जाए, और कमरे बनाते जाए, इसी तरह एक के ऊपर एक ईंट लगती जाती है, और ईमानदार आते हैं, पुराने मजबूत होते हैं, और आते हैं, और इस तरह से यीशु का बदन जो तरक्की करता है, एडिफिकेशन होती जाती है। कैसे स्ट्रेंथन होता? और हम गुमराही से बच सके, हम गलत तालीमों से बच सके, क्योंकि पाक रूह हमें रिन्यू करता हमारे माइंड को। तीसरा जो एस जो है वो किस तरह से उसको कैसे लेके चलेंगे? तीसरा है पाक रूह हमारे लिए ही स्पीक्स। पहला हमने एस देखा था सील, सेकंड एस देखा था स्ट्रेंथ, अब जो तीसरा एस है ही स्पीक्स। पाक रूह है बपतिस्मा होना क्यों जरूरी है? हम 3 एस को लेके जा रहे हैं। तीसरी बात, पाक रूह का बपतिस्मा इसलिए जरूरी है ईमानदारों के लिए कि पाक रूह हमारे बिहाफ पे बात करता है। हमने बड़ी मशहूर आयत हमने एक दफा बड़ी अच्छी डिटेल से सीखा था, रोमन्स 8 उसकी 26 और 28 आयत के अंदर, कि हमें दुआ करना नहीं आती, बल्कि पाक रूह जो खुद हमारे हम पे वो आहे भर भर के हमारे लिए दुआ करता है। मीन कि हम जब एक ऐसी सिचुएशन के अंदर आ जाएं, व्हेन वी डोंट नो, कि जब हमें पता ना कि हम उस सिचुएशन को अपने अल्फाज में कैसे खुदा के सामने लेके जाएं, और कभी हमें ये भी पता हो कि पता नहीं मैं इस चीज के लिए दुआ कर रहा हूँ, ये राइट भी है या नहीं राइट, पता नहीं मुझे ये कहनी भी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, मैं उन चीजों को लिफाज ना दे पाऊं, उस वक्त पाक रूह हमारी कमजोरी के अंदर, उस कमजोरी के अंदर खुद हमें वो अल्फाज देता है, वो खुद हमारे लिए आहें भर भर के खुदा के सामने शफायत करता है। ही स्पीक्स फॉर अस, वो हमारे लिए खुदा के सामने बोलता है। आमेन आमेन। क्योंकि वो हमारा एडवोकेट है, वो हमारा काउंसलर है। जब एडवोकेट बात करेंगे तो एक लीगल टर्म है, जैसे कोर्ट की टर्म होती है। हमारा वकालत करने वाला वो वकील है जो दरमियान में आता है, वो बात करता है हमारे लिए खुदा से। कितनी खूबसूरत बात है। इसलिए हर एक ईमानदार को पाक रूह का बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें नहीं है जो हम कर गए, ये चंद बातें हैं। 3S क्यों पाक रूह का बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है? पहली बात हमने देखी, टू सील अस विच इज अनब्रेकेबल, अनचेंजेबल। सेकंड बात, टू स्ट्रेंथन अस। थर्ड बात हमने देखी, टू स्पीक फॉर अस। और इनके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। आज हमने चंद बातें सीखी हैं। जैसे जैसे पाक रूह की मर्जी होगी, खुदा का रूह हमें और सिखाएगा। खुदा हम सबको बहुत बहुत बरकत दे। और फिर मैं आज आपसे कहूंगी कि ऐसा नहीं कि एक दफा पाक रूह का बपतिस्मा हो गया तो बैठ जाए, बल्कि हमने रोज रोज खुदा के रूह से भरना है। क्योंकि याद रखिए, जब हम शुरू में बात कर रहे थे, जब मंदिर के अंदर, हैकल के अंदर, ये टेबरनेकल के अंदर, जो हिंदी में क्या कहेंगे, हैकल को क्या कहते हैं? मिलाप का तंबू। मिलाप का तंबू। वहां पे जो लैंप पड़े हुए थे, जिसके अंदर काहिन जो था, जाजक जो था, आके तेल डालता था, तो याद रखे जो कल का तेल था वो अगले दिन नहीं वो सेम तेल रखता था, बल्कि वो तेल जो था वो एम्प्टी करके जो बच जाता था, एक खास सोने का प्याला होता था,
चीज था उसके अंदर, सोने के बर्तन के अंदर उसको एम्प्टी किया जाता था और नया तेल डाला जाता था, और वो जो नया तेल था वो जैतून का फ्रेश ऑयल कूटा हुआ, उसको जैतून को कूट के फ्रेश ऑयल डाला जाता था। और एक बड़ी खूबसूरत बात है, शायद आपने कभी पहले ना सुनी हो, आप निर्गमन खरूज उसका 27 बाब उसमें देखेंगे, वहां पे एक बात लिखी हुई है जो खुदा ने कहा था, मूसा से कहा था कि जब ये लोग आए टेबरनेकल के अंदर, मिलाप के तंबू के अंदर आए, हैकल में आए, तो हर बनी इस्राएल को हुक्म देना कि वो तेरे पास जब आए तो वो लोग कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं। अब ये तेल लोग लाएं, लोगों ने लेके आना होता था, लोग लेके आते थे फ्रेश जैतून का कूटा हुआ तेल। आज मैं आपको बताऊं, आप सब लोग, मैं, जब हम जूम पे कनेक्ट होते हैं तो हम अपने अंदर वो जो फ्रेश कूटा हुआ तेल, जैतून का तेल, पाक रूह की अनॉइंटिंग, हमारे अंदर जो पाक रूह की चीजें, हमारे अंदर जितना ट्रेजर है, गिफ्ट है, हम सब अपना अपना वो जैतून का तेल, फ्रेश तेल रोज लेके आते हैं, और हम सब लोग अपना इनपुट यहाँ पे देते हैं। कैसे? वर्शिप करके, प्रेयर करके, कलाम से, गुफ्तगू से, एक दूसरे को इनकरेज करके, नो मैटर वट एवर काइंड ऑफ दैट ट्रेजर इज, बट दैट इज वेरी स्पेशल, हम सब के अंदर है और हम सब लेके आते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन। इसीलिए न्यू टेस्टमेंट में लिखा है कि पाक रूह का बपतिस्मा होने के बाद हमें रोज रोज खुदा के रूह से भरना है, रोज रोज भरना है, मामूर होते जाओ। लेट्स प्रे टुगेदर।